गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने अपना लेसन स्टार्ट किया था साइंस का, चैप्टर 4 प्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये एनिमल प्रोड्यूस किस तरह से करते हैं, एनिमल्स जो हैं वो बच्चे किस तरह से पैदा होते हैं। ठीक है, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चों को जन्म देते हैं। तो वही हम पढ़ रहे थे कि कौन से एनिमल बच्चों को जन्म देते हैं और कौन से एनिमल अंडे देते हैं, ये पढ़ रहे थे हम। तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। चलिए, हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? फिश तक कंप्लीट कर लिया था हमने लास्ट क्लास में, कि आगे से कंटिन्यू हम। रेप्टाइल्स। चलिए, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या होते हैं और ये किस तरह से अपने बच्चों को पैदा करते हैं। चलिए, रेप्टाइल्स आर लाइक snakes, turtle, lizard and crocodiles lay their eggs on the ground। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स वो सभी जानवर होते हैं जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि स्नेक हो गया, आपका टर्टल हो गया, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये सब जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं। और ये सभी बच्चे किस तरह से पैदा करते हैं? ये सभी अंडे देते हैं जमीन के ऊपर। ठीक है, ये सभी जमीन के ऊपर अंडे देते हैं। द एग्स गेट वार्म्थ बाय द हीट ऑफ द सन। अब देखिए, इन अंडों को जो गर्माहट है वो कैसे मिलती है? वो मिलती है सन की हीट से। जो सूरज होता है उसकी रोशनी की जो गर्मी होती है, उससे इनको हीट मिलती है। दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स। अब देखिए क्या खास बात है इनमें, ये अंडे जो है, इनके जो पेरेंट्स हैं, जो इनके पेरेंट्स होते हैं, वो इनको प्रोटेक्ट नहीं करते। ठीक है, मतलब जैसे हमने देखा था कि बर्ड्स के केस में, बर्ड्स अंडे देती हैं तो उसके ऊपर बैठती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, उनको खाना खिलाती है जब तक वो उड़ने लायक नहीं हो जाते, या फिर वो अपना खाना ढूंढने लायक नहीं हो जाते, तब तक बर्ड्स, जो पेरेंट बर्ड होती है, उनकी देखभाल करती है। ये जाना था हमने। लेकिन जो ये रेप्टाइल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये अंडे दे देते हैं और उसको इनको छोड़ देते हैं भगवान भरोसे। क्या भगवान देखेगा इनको? हमारा कोई काम नहीं है अब। ठीक है, मैनी ऑफ देम आर ईटन बाय अदर एनिमल। और यही वजह है कि जो दूसरे जानवर होते हैं इनके अंडों को खा जाते हैं। ठीक है, अगर किसी दूसरे जानवर के हाथ में इनके अंडे लग गए तो उनको खा जाते हैं, ये जो बच गए वो पैदा हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? है ना? देख सकते हैं आप, सामने इमेज भी आपके बनी हुई है। यहाँ पे स्नेक विद एग, यहाँ पे सांप है जो है उसके अंडे दिखा रखे हैं, है ना? चलिए, अब इंसेक्ट्स का समझते हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़े। ये किस तरह से अपने बच्चों को पैदा करते हैं। ठीक है, ऑल इंसेक्ट्स प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, रिप्रोड्यूस पैदा करते हैं बाय लेइंग एग्स। ये अपने बच्चों को अंडे देकर पैदा करते हैं। ठीक है, कीड़े कौन से हो गए? चींटियां हो गई, ग्रास ओपर हो गया, कॉकरोच हो गया, ठीक है, मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गए। ये सभी अपने बच्चों को पैदा करने के लिए अंडे देते हैं। Insects like grasshopper and cockroach have three stages in their life cycle। अब देखिए, कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास हॉपर, टिड्डा, कॉकरोच, ये जो पैदा होते हैं तीन स्टेजेस में पैदा होते हैं। ये कौन कौन सी स्टेज होती है, किस तरह की स्टेजेस होती हैं? ठीक है, आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग, मतलब अंडे से निकलने के बाद, द यंग लुक्स लाइक एन एडल्ट बट इज विंगलेस। जो बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल एक बड़े इंसेक्ट तरह दिखाई देता है, लेकिन उसके पंख नहीं होते। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ निम्फ। उसको क्या कहते हैं? उसको निम्फ कहते हैं। निम्फ, NYMPH, निम्फ। इट बिकम्स एन एडल्ट आफ्टर शेडिंग इट्स ओल्ड स्किन। अब देखिए, जो वो कीड़ा था जो पैदा हुआ, वो अपनी स्किन को छोड़ देता है। ठीक है, और उसके बाद वो बड़ा बन जाता है। जो उसकी बस स्किन होती है, जो पैदा होता है वो उसको
छोड़ने के बाद उसको नई स्किन मिलती है, फिर वो बड़ा हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मोल्टिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है? उतार देना। ठीक है, ये अपनी स्किन उतार देते हैं और जो नई स्किन आ जाती है फिर ये बड़े हो जाते हैं और इसको कहते हैं मोल्टिंग। क्लियर है? आप सामने इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेजेस दिखा रखे हैं। देखिए, सबसे पहले होता है एग के पास ये निम्फ निकलता है बाहर, फिर स्टेजेस होती हैं, फिर बड़ा होता है वो, फिर और स्किन छोड़ता है अपनी, फिर और स्किन, फिर वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, स्टेजेस होती हैं ये। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई अंडरगो 4 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई, इनकी 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे हम लोगों की होती है ना। हम पहले बच्चे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। ऐसे ही इनकी भी कुछ स्टेजेस होती है लाइफ की। द यंग वन दैट हैचेस फ्रॉम द एग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट। अब देखिए, जो बटरफ्लाई होती है वो भी अंडे देती है। उसके अंडे में से जो सबसे पहले बाहर निकलेगा ना, वो बटरफ्लाई से बिल्कुल ही अलग होता है। आप देख सकते हैं कि अगर बटरफ्लाई भी बनेगा कि ये बटरफ्लाई का अंडा है या बटरफ्लाई का बच्चा है ये, क्योंकि हम सभी को पता है कि जिसके बच्चे होते हैं वो उसी कैसे दिखते हैं। इंसान के जो बच्चे होते हैं इंसान की तरह दिखते हैं, एलिफेंट के बच्चे एलिफेंट की तरह दिखते हैं, शेर के बच्चे शेर की तरह दिखते हैं। तो उसी तरह से जो, लेकिन बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है उसका बिल्कुल तरह नहीं दिखता, बिल्कुल उससे अलग होता है। इट लुक्स मोर लाइक अ वर्म, इट इज कॉल्ड अ लार्वा। अब देखिए, जो उसमें कीड़े वो होता है, बटरफ्लाई का जो अंडा है उसमें जो बच्चा निकलेगा बिल्कुल वो एक कीड़े की तरह निकलेगा बाहर। ठीक है, जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े लंबे लंबे कीड़े होते हैं रेंगने वाले, वैसा निकलता है बाहर वो। आप इमेज में देख सकते हैं। देखिए, एग के बाद कैटरपिलर बनता है वो। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं, लार्वा। जो छोटा सा कीड़ा निकलता है उसको लार्वा कहते हैं। दिस लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई के लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, द लार्वा फीड्स एंड ग्रोज रैपिडली। अब जो लार्वा होता है कीड़ा, जो देखिए ये है लार्वा कैटरपिलर, ये बहुत जल्दी से बढ़ता है और जल्दी जल्दी खाता भी बहुत है ये। आफ्टर सम टाइम्स इट स्टॉप्स ईटिंग एंड मेक्स अ कवरिंग फॉर इटसेल्फ। दिनों के बाद ये खाना बंद कर देता है और अपने बॉडी के आसपास एक ना कवरिंग, एक कवरिंग बना लेता है अपने आसपास। कवरिंग जैसे आप तिरपाल समझ सकते हैं, कोई कपड़ा समझ सकते हैं, उस तरह का एक कवरिंग अपनी बॉडी के आसपास ये बना लेता है। आप इमेज में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इट इज नाउ कॉल्ड प्यूपा, और अब इसे प्यूपा कहते हैं हम। ठीक है, प्यूपा कहते हैं। इनसाइड द कैटरपिलर कीप्स ऑन चेंजिंग, और इस प्यूपा के अंदर जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। वो एक प्रोसेस है जिसके कारण वो बदलता रहता है। इन फ्यू वीक्स द प्यूपा बर्स्ट ओपन एंड एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट, और कुछ दिनों में जो उसने प्यूपा बनाया था, जो कवरिंग बनाई थी अपनी, वो फट जाती है और उसके अंदर से एक बटरफ्लाई बाहर आ जाती है ना। कितना मजेदार प्रोसेस पूरा, समझा आपने कि बटरफ्लाई किस तरह रिप्रोड्यूस करती है। सबसे पहले होता है उसका अंडा, उस अंडे से निकलता है कैटरपिलर, कीड़ा। कैटरपिलर खाता है, बहुत खाता है, बहुत दिनों तक खाता है, फिर वो अपने आप को एक कपड़े में लपेट लेता है, जो उससे थूक से या किसी चीज होता है उसके। ठीक है, उसमें लपेट जाता है पूरा, और उसके अंदर कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो वो उस कवरिंग को तोड़ के बाहर निकल जाता है और बटरफ्लाई की फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, देख सकते हैं पूरा एग से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से ये बना, इससे फिर बाहर निकलता है और फिर बन जाती है बटरफ्लाई। चलिए अब फ्रॉग का समझते हैं। फ्रॉग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन लैंड। अब जो फ्रॉग जो होते हैं वो ज्यादातर समय, बहुत समय अपना जमीन पर गुजारते हैं। बट दे ले देयर एग्स इन वाटर, लेकिन ये जो अपने अंडे देते हैं ना, वो अपने अंडे पानी के अंदर जाके देते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग हैज 4 स्टेजेस। अब जो फ्रॉग होता है इसकी लाइफ साइकिल भी 4 स्टेजेस की होती है, जैसे कि बटरफ्लाई की देखी हमने, उसी तरह की कुछ मिलती जुलती फ्रॉग की भी होती है। द एग क्लस्टर ऑफ द फ्रॉग कॉल्ड द स्पॉन।
अब जो जो अंडे होते हैं ना, ये बहुत सारे अंडे देते हैं एक बारी में, तो उस अंडों के झुंड को कहते हैं हम स्पॉन। डेवलप्स इनटू अ टैडपोल, उसमें से निकलते हैं टैडपोल, छोटे से बच्चे निकलते हैं, उनको बोलते हैं टैडपोल। ये आपने देखे भी होंगे बारिश के मौसम में, आपके घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा हुआ हो कभी, तो आप देख पाएंगे टैडपोल होते हैं। आगे से गोल होते हैं, पीछे से छोटी सी पूंछ निकली होती है उसमें से, वो टैडपोल होते हैं। देन इट ग्रोज एंड स्लोली चेंजेस इनटू अ यंग फ्रॉग, और फिर धीरे धीरे वो टैडपोल एक फ्रॉग में बनते जाते हैं। एंड लेग्स ग्रो लॉन्गर एंड द टेल्स ग्रो शॉर्टर। देन, और उसकी जो पूंछ होती है वो छोटी होती जाती है और उनके पैर बड़े होते जाते हैं। देन इट टू एन एडल्ट फ्रॉग विच हैज नो टेल, और फिर वो एक फ्रॉग बन जाता है, इसकी कोई टेल ही नहीं होती है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट frog from the tadpole is called metamorphosis। ठीक है, इस प्रोसेस का क्या नाम है? मेटामॉर्फोसिस। एक एग से, टैडपोल से, जब टैडपोल से जब एक फ्रॉग बनता है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। चलिए मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ कि टैडपोल कैसे दिखते हैं। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं टैडपोल किस तरह से होते हैं। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं ये, आपने इस तरह के देखे होंगे जरूर। आपके घर के आसपास बारिश में कहीं पानी भरा हो तो आपने इनको जरूर देखा होगा, ये ऐसे छोटे छोटे से होते हैं ये। नालियों में, कभी कभी नालियों में भी हो जाते हैं ये, देखे ना आपने। ये है टैडपोल्स, ये फिर बड़े हो जाते हैं। देखिए मैं आपको पूरा इसका लाइफ प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले एक फ्रॉग होता है, फ्रॉग ने दिए अंडे, एग्स। ठीक है, वो इस तरह से फूटे, फिर टैडपोल निकले उसमें से। अब टैडपोल की देखिए पूंछ छोटी होती जाती है, जो बॉडी है उनकी बड़ी होती जाती है, उसमें से पैर निकलना शुरू हो जाते हैं, पूंछ और छोटी हो जाती है। देखो, देख रहे हो प्रोसेस पूरा, देख रहे हो इसका पूरा, ये फिर से कैसे बन जाता है ये, होती जाती है और उसके पैर बड़े होते जाते हैं। अभी हमने पढ़ा यही सब, है ना? आया समझ में पूरा आपको प्रोसेस? इसी तरह बटरफ्लाई का भी होता है, चलिए वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, सबसे पहले होती है बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई ने दिए अंडे, यहाँ पर, यहाँ अंडे दे दिए। उसके बाद उसमें से निकला कैटरपिलर। अब ये कैटरपिलर खाएगा पिएगा, फिर वो अपने आप को ना, कुछ लिक्विड सा निकलता है उसकी बॉडी में से, जो जिसमें वो अपने आप को पूरा लपेट लेता है। देखो यहाँ पर प्यूपा जो है लपेट लेता है उसमें, फिर प्यूपा के अंदर कुछ दिनों बाद वो फट जाता है और उसमें से फिर एक बटरफ्लाई बाहर निकलती है, छोटी सी। ठीक है, समझ में आया पूरा प्रोसेस आपको? चलिए आगे बढ़े अब हम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। अब देखिए एग का जो होता है, जो अंडा होता है, उसमें क्या क्या होता है अंडे के अंदर। अब ये जानते हैं कि इस अंडे में क्या क्या होता है। ठीक है, eggs are usually or round in shape, are of different sizes।
अब देखिए एग जो होते हैं, ज्यादातर आपने एग जो देखे होंगे वो ओवल होते हैं, राउंड होते हैं। इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्स जो होते हैं वो राउंड और ओवल होते हैं, साइज किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा होता है बस। मोस्ट एग्स हैव अ हार्ड आउटर शेल, और जो ज्यादातर जो अंडे होते हैं उसके बाहर की जो कवरिंग होती है बहुत सख्त होती है, हार्ड होती है। आपने देखा होगा अगर आप कोई एग का वो हैंड देखा हो आपने पकड़ा हो हाथ में, तो आप देखेंगे बाहर थोड़ा सख्त होता है, वो होता है ना, व्हाइट व्हाइट सी लेयर होती है उसके पास बाहर। दिस प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो इनसाइड इट। क्या होता है उससे, जो बाहर की जो कवरिंग होती है उसके अंदर जो अंडा होता है, ठीक है, उसको ग्रो करने में वो हेल्प करता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर वो बन सके, वो पनप सके, वो आगे बढ़ सके। विद इन द शेल देयर इज अ वाइट थिक लेयर पार्ट विच हैज अ येलो पार्ट इन द सेंटर। अब देखिए अंडे के अंदर, ठीक है, एक वाइट सी लेयर होती है, उसके वाइट सी लेयर के बीच में एक येलो येलो पार्ट होता है। अगर आपने कभी अंडा तोड़ के कभी गिराया हो जमीन पे या किसी भी चीज पे गिराया हो, तो आप कभी तोड़ के देखेंगे तो देखेंगे बीच में येलो होगा, उसके आसपास व्हाइट व्हाइट होगा। द व्हाइट पार्ट इज द एल्ब्यूमेन and the yellow part is called the yolk. The yolk is a store of food for the growing embryo. ठीक है। अब देखिए जो व्हाइट पार्ट होता है उसे कहते हैं हम योक, ओ सॉरी एल्ब्यूमिन, और जो येलो पार्ट होता है उसे कहते हैं योक। अब जो नया बच्चा पैदा होने वाला है उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारी योक के अंदर होती है, ठीक है। वो सब कुछ उसका जो पूरा खाना है, उसको जो बड़ा होना है अंडे के अंदर, आप देखा होगा ना कि जो बच्चे हैं चिड़िया के अंडे में से ही निकलते हैं, तो अंडे के अंदर उनको जो प्रोसेस होता है उसके अंदर खाना चाहिए होता है बनाने के लिए, उनको सब कुछ चाहिए होता है, वो सारा कुछ मिलता है उनको यॉर्क से, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे यॉर्क, ये रहा आउटर मेम्ब्रेन जो सख्त होती है, ठीक है, बीच में एयर की भी जगह होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, शेल होता है, ये सब चीजें होती है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ एक बार एग की। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने इमेज में, जो एग होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, लेकिन डिजाइन सबका गोल और राउंड ही होता है, ठीक है। इसमें से बच्चे निकलते हैं बाहर, वो उसको सॉरी अंडे निकलते हैं, उनको सेकती हैं बर्ड को, गर्म रखती हैं, उसके बाद उसमें से बच्चे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़े अब हम। चलिए आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एग तक ही पढ़ने वाले हैं। मैं एक बार इमेज देख लेता हूँ एक बार इसकी, स्ट्रक्चर ऑफ एग की और अच्छी सी इमेज मिल जाए हमें। ये देखिए यहाँ पर है एग हमारा, इस तरह का होता है बिल्कुल। देखिए बीच में येलो पार्ट होता है, अंदर व्हाइट सा लिक्विड सा होता है, इसके अंदर बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, शेल कवरिंग होती है व्हाइट कलर की जो हार्ड होती है, ठीक है, जो कि अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है वो, ठीक है। चलिए फिर आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अपनी, ठीक है। तो आज जहाँ तक हमने पढ़ा है आप इसको रीड करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा पूरा। आप यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से एक बटरफ्लाई पैदा होती है, किस तरह से आप जो अलग अलग फ्रॉग्स होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, अंडे में से बच्चे किस तरह से निकलते हैं। आप सर्च करिएगा, रिसर्च करिएगा इंटरनेट पे इसके बारे में, ठीक है। हम मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।